ठीक है, हाँ स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। चलिए, तो आज से जो हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। ये बताओ, देखो नेचुरल नंबर्स तो सभी ने पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्याएं जितना आपको पता है जरा चैट सेक्शन में लिखो। प्राकृतिक संख्याएं जितना आपको याद है क्या होती थी प्राकृतिक संख्याएं, चैट सेक्शन में लिखिए। प्राकृतिक संख्या आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। एक दो तीन, एक दो तीन, जीरो से या एक से? पक्का एक से ही? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। हाँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक से लेके 10 तक या एक से लेके 5 तक, ऐसे भी बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, एक चीज जो आप लोगों ने एकदम सभी बच्चों ने जो सही बोली है वो है कि एक से ही शुरू होती है ना, एक से ही शुरू होती है। वेरी गुड। तो यदि मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्या जिसको हम वस्तुओं के गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गिनने से क्या मतलब है, क्या मार्केट जाते हैं या कोई भी सामान लेते हैं ना, खरीदते हैं। नहीं आ रही। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा, नहीं आ रही तो। हाँ, तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम वस्तुओं गणना के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वस्तुओं को गिनने के लिए। अब कोई भी चीज गिननी होगी, आप एक दो तीन ऐसी तो गिनोगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे मेरे पास 0 वस्तु है। ऐसे बोलते हो क्या, मेरे पास 0 वस्तु है? कभी बोलोगे ऐसे कि मेरे पास 0 वस्तु है? नहीं बोलते ना। हाँ, हमेशा वस्तु गिनने के लिए हम एक से शुरू करते हैं, तो इसलिए प्राकृतिक संख्याएं हमेशा एक से शुरू होती हैं। एक दो तीन चार, और बताओ कहाँ तक जाती है, कहाँ खत्म होती है प्राकृतिक संख्याएं? शुरू एक से होते, खत्म कहाँ होती होंगी बताओ? अनगणित होती है मैम। वेरी गुड बेटा, अनंत तक, ये कभी खत्म नहीं होती। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, यस। कभी सुना आपने संख्याएं खत्म होती हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या बताओ कहाँ खत्म होती है, तो हम नहीं बता सकते कि भाई संख्या यहाँ खत्म होती है। तो प्राकृतिक संख्या भी तो वही हुई ना, तो कहीं खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट चलती ही रहेगी अनंत तक। क्लियर? हाँ, तो ये हमारा जो पूरा ग्रुप है ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का ही ग्रुप है, संग्रह है। ठीक है, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गुब्बारा दिख रहा है, 5 गुब्बारे, 8 गुब्बारे, गिनने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, गिनने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से आरंभ होती हैं तथा इन्हें, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार ये थोड़ा लिखूंगी प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं, मैं ये ना लिख के इनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मैंने लिखा कैपिटल एन, कैपिटल एन जहां पे भी आएगा तो आप समझ जाना क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। क्लियर हो गया? यस। तो बार बार प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स नहीं लिखने वाली, जहां मैंने कैपिटल एन लिख दिया तो आप समझ जाना कि हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक, ओके, सभी को क्लियर है ये चीज? सभी को? कोई ऐसा बच्चे से ना क्लियर हो तो एक बार फिर से पूछ लियो, क्योंकि पोल में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर गलत नहीं होना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता, जीरो नहीं आता, जीरो इंक्लूड नहीं है। तभी तो हमने बोला ना कि एक से शुरू हो रही है, गिनने के इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हम कभी ये नहीं बोलते कि मेरे पास 0 चीजें हैं, बोलते एक चीज है, 2 चीजें, 1000 चीज है। इसलिए कभी भी प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होगा, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये भी माइंड में रखना, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। अगर कोई बोले 0 क्या एक 0 प्राकृत संख्या है, आप बोलोगे नहीं है। क्लियर? हाँ, और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ऐसी संख्याएं देखो, दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं, ये भी हमें कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती।
ये भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, वो संख्या पूर्ण होनी चाहिए, मतलब पूरी होनी चाहिए, ना वो डेसिमल में होनी चाहिए ना वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, मतलब इस तरीके की नहीं हो सकते जिसमें अंश और हर हो, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाले टाइप में भी नहीं हो। ठीक है, मैं बोलूँ 3/4 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, इस टाइप की भी नहीं होती, पूरी होनी चाहिए वो संख्या। ठीक, तीसरी, ये वर्गमूल वाली संख्याएं इस तरीके की, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इतना क्लियर सभी को? यस। कहीं पे आ गया कि कोई डेसिमल नंबर दे दिया दशमलव वाला और आपसे पूछ लिया क्या प्राकृतिक संख्या, आप बोलोगे नहीं। सीधा दिमाग में परिभाषा आनी चाहिए जो गिनने के लिए इस्तेमाल होती है, जो एक से शुरू होती है, 1 2 3, तो कहीं भी डेसिमल नहीं आ रहा, तो इसलिए डेसिमल संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं नहीं है। ठीक, सभी को क्लियर? तो आप एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन देने वाली हूँ मैं। यस बेटा, जो क्लास में लेट आते हैं प्लीज, देखो मैंने एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन देने वाली हूँ और आप क्लास में लेट आ रहे हो, तो आपसे यही बोला गया है कि 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले तो ना, कम से कम 7 बजे तो आप ज्वाइन कर लो, करेक्ट 7 बजे, सॉरी करेक्ट 5:30 बजे, 7 निकल रहा है मेरे मुंह से, करेक्ट 5:30 बजे आप ज्वाइन कर लो, अगर 5 मिनट पहले भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ इसी चीज को, जो बच्चे आए हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्राकृत संख्याएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती है जो हम वस्तुओं के गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे 1 चीज, 2, 3, 4, और ये अनंत तक होती है, इनफाइनाइट, ये कभी खत्म नहीं होती, उन्हीं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जो भी बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको बता दी। ठीक है, शून्य कभी भी प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता। ठीक है, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने जो आपको यहाँ पे बताई है वो ये बताई है कि कोई भी दशमलव वाली संख्या, डेसिमल नंबर कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होगी, वर्गमूल वाले कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, फ्रैक्शंस में जो नंबर्स होंगे हमारे वो भी कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, इसी तरह की संख्याएं हमेशा प्राकृत संख्याएं होंगी। इतना मैंने बताया सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए आप लोग सब रेडी हैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने के लिए? हाँ, और प्राकृत संख्या को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां मैं कैपिटल एन लिख दूं मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ सिंबल होता है, तो प्राकृत का ये सिंबल होता है। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी को दिख गया होगा, तो मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया बेटा। पहला क्वेश्चन है कि दी गए 4 ऑप्शन में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है? माइक ऑन करके आंसर नहीं करना, पहला रूल। ठीक है, यस, सभी पोल सेक्शन में करेंगे जिनके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है, और बिल्कुल आराम से ध्यान से सारे ऑप्शंस देखो और बताओ कौन सी प्राकृतिक संख्या है। वेरी गुड, अभी सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर किए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आराम से, गलत नहीं करना। वेरी गुड, प्राकृतिक संख्या है पूछा है, ठीक है, वेरी गुड, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मैम यस बेटा बोलो। मैम 2 ऑप्शन आ रहे हैं। 2 ऑप्शन नहीं हो सकते कभी भी किसी आंसर की, याद करो मैम परिभाषा। मैम हाँ जी, मैम 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मैम, एक में 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं मैम। अच्छा अच्छा, वो वाला मैं डिलीट कर रही हूँ, वो वाला ये छोड़ो। पहले वाले हैं। हाँ, वो मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया था। पहला क्वेश्चन है 9M01 क्वेश्चन 1 के नाम से होगा। अब देखिए, ठीक, अब करो। गुड, 17 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड और बेटा, 5 4 3 2 1।
वेरी गुड। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर काफी बच्चों ने सही किए। तो देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी है, मैंने क्या बोला था कि जब भी इस तरह के आते हैं ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती, अभी एक्सप्लेन किया है। अंशः हर वाले फॉर्म में या फ्रैक्शन वाली संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जीरो हमारा प्राकृत संख्या में नहीं आता। ठीक है, डी वाला देखो एक ऋणात्मक संख्या माइनस का 6। ठीक है, नेगेटिव नंबर क्या मैंने अभी बताया कोई प्राकृत संख्या में आता है? नहीं, मैं तो नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं की, तो ये भी नहीं है। तो 5 हमारा इनमें से एक प्राकृत संख्या है, सी हमारा सही उत्तर है। और काफी बच्चों को मैंने देखा ए पे भी टिक किया हुआ है, डी पे भी टिक किया है, डी पे भी टिक किया है। तो ए बी और डी तो वैसे ही कट चुके हैं, हमारी डेफिनेशन में आ ही नहीं रहे, तो आंसर कैसे हो सकता है ना? बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, हो सकता है क्या? ए बी डी हमारे आंसर हो सकते हैं? नहीं, तो सी ही ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव नंबर का। यस, हाँ। और इस बार आपका रिस्पांस बहुत बढ़िया था, मैक्सिमम बच्चों का सही था, कुछ ही बच्चों का गलत था। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ये, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस बार आपको बताना है इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान से पढ़ लिया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कौन सी नहीं है वो आपने बताना है। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन। वेरी गुड। यस गुड, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम होल फ्रैक्शन का चालू होता है, हाँ जी, होल फ्रैक्शन का चालू। पोल में आंसर कैसे करते हैं? बेटा आपने कहा था ना कि आपके पास पोल वाला, अच्छा आपके पास नहीं आता, 1 मिनट में अभी बताती हूँ। बाकी बच्चे आंसर करो, मैं फिर से एक बार पोल का बता देती हूँ। बेटा 3 डॉट दिख रहे हैं आपके फोन में, कोने में 3 डॉट दिख रहे हैं? सरिता शर्मा के नाम से बेटा 3 डॉट दिख रहे हैं कोने में? हाँ मैम। हाँ, उस पर क्लिक करो, उसमें एक्टिविटीज लिखा हुआ आ रहा होगा, एक्टिविटीज दिखा? हाँ हाँ उस पर क्लिक करो, वहाँ पोल्स लिखा हुआ आ रहा है, दिखा? ये मैम। हाँ, तो बस वहीं पे क्वेश्चन आ गया होगा, 9M02 क्वेश्चन 2। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे ABCD। अब जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, ब्लू कलर का हो जाएगा और नीचे वोट लिखा होगा, फिर वोट पे क्लिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ मैम आ ठीक, गया। तो प्रश्न आ गया? ठीक है, देखो 17 बच्चों के आंसर आ गए, लास्ट की 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, कौन सा ठीक हो। कौन सा नहीं है? यस, यही मैं देख रही थी। हाँ, इसीलिए पोल सेक्शन में बच्चों के आंसर गलत हुए। आप बोल रहे सी नहीं है, सी को बोल रहे हैं बेटा, गलत बोल रहे हो। पहला ऑप्शन 623, ये एक संख्या है ना ये डेसिमल वाली संख्या है, ना ये अंडर रूट वाली है, वर्गमूल वाली है, ना ये फ्रैक्शन में, तो ये तो है, ये डेसिमल वाली है, तो ये नहीं है। मैंने मना किया था ना कि जो, यस मैंने ये बोला था ऐसी संख्याएं जो हमारी दशमलव वाली होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सी वाला ये भी तो है एक प्राकृतिक संख्या, ये तो पूरी की पूरी दे रखी है, सी वाला क्यों आंसर बोल रहे हो कि नहीं है? मैं अगर ये बोल दूं 2 4 6 7 8 9, ये भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, मैं बोल दूं 1000, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, मैं बोल दूं ये भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। कंडीशन यही है कि वो संख्या हमारी पूरी होनी चाहिए, ना डेसिमल वाली हो
ना वो वर्गमूल या फ्रैक्शन में हो। तो ये तो है, और 6 भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो कौन सी नहीं हुई? नहीं तो बी वाली हुई ना, तो बी इसका सही उत्तर है। उसने पूछा कौन सी नहीं है। क्लियर हुआ? सी नहीं है, सी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है। सभी बच्चे बताओ, क्लियर हो गया? सी ऑप्शन नहीं है हमारा, बी हमारी ऐसी संख्या है जो इनमें से प्राकृतिक नहीं है सिर्फ। यस, जिन्होंने भी सी ऑप्शन टाइप किया है। आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन बोलता है आपको ना प्राकृतिक संख्या, शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या बताने कौन सी, स्टार्टिंग की 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं इनमें से। तो कीजिए फिर से पोल सेक्शन में आंसर। शुरू की 5, तो वही मतलब स्टार्टिंग किससे होती है, उससे 5 तक संख्या कौन सी है। वेरी गुड, 15 में से 14 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर आ गए। काउंटडाउन स्टार्ट करें लास्ट के। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट में कर दो आंसर, कौन सा सही है। यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। तो शुरू कहाँ से होती है वो मेन है। शुरू कहाँ से होती है प्राकृतिक संख्या? 1 से। तो 1 से ही शुरू होनी चाहिए। अगली दूसरी, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी 5। 1 2 3 4 5 हमारी शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या है। किसी बच्चे ने ए ऑप्शन पे भी लगाया बेटा, ये क्यों होगा? हमने अभी पढ़ा ना कि शून्य प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होता। तो एक ऐसे उत्तर हो सकता है। यस, 1 2 3 4 5 हमारे स्टार्टिंग के 5 प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। क्लियर सभी को? यस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, फिर भी वही, हमेशा क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या पूछा है। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पूर्ण संख्याओं का, होल नंबर। अब बताओ जरा, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स क्या होते हैं चैट सेक्शन में, या कोई बच्चा माइक ऑफ करके बताना चाहे तो बता सकते हो। जो संख्या 0 से शुरू हो। वेरी गुड, 0 से शुरू। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जतिन, जितेंद्र, विष्णु, साहिब, संगीता, विष्णु कुमार, इन सबके नाम से बच्चे हैं। निशांत, सभी ने एकदम सही आंसर किया है। निशांत, आपने क्या लिखा है? जो संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4, और ये भी सेम अनंत तक रहेंगी। ठीक है, ये भी अनंत तक रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती। यस, कभी ऐसे मत लिखना बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये होता है कि 9 पे खत्म हो गई। ठीक है, शुरू तो 0 से होती है, खत्म ये कहीं भी नहीं होती। 9 100 भी क्यों होंगी, इनका भी कोई एंड नहीं होता। क्लियर हुआ? यस, सेम वही, बट ये 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो देखो
क्या किया हमने, 0 और ऐड कर दिया प्राकृतिक संख्याओं में, तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। ठीक ठीक है, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने से पहले ना, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग उसका आंसर करना मुझे। ठीक है, चलिए बताती हूँ। ध्यान से देखना, मेरा प्रश्न है आपसे, क्या सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्वेश्चन ये है मेरा, ध्यान से सोचो और चैट सेक्शन में बताओ कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं या नहीं, यस और नो। सभी बच्चे आंसर करना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। होती है, फिर मैं बच्चों से पूछूंगी। अच्छा, ज्यादातर बच्चे नो बोल रहे हैं, है ना। देखो बेटा, इसका आंसर क्या है, 0 नहीं होती। ओके, तो समझो कैसे करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल है। क्या सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मैंने पढ़ी 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक रहती है। तो बोला कि क्या ये सभी जो प्राकृत संख्या है, ये पूरा सेट मेरा यहाँ से लेके यहाँ का प्राकृत संख्याओं का है, ये पूरा प्राकृत संख्या मतलब n, कि क्या ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी? पूर्ण संख्याएं क्या होती थी, पूर्ण संख्याएं हमारी 0, मतलब अगर मैं इसी में कर दूं, यहां से 0 से शुरू हो रही है, तो यहाँ से ये पूरा पार्ट मेरा पूर्ण संख्याओं का है, होल नंबर्स का है ना। 1 से लेके यहाँ तक ये वाला तो नेचुरल नंबर का हो गया, और 0 से लेके एंड तक पूर्ण संख्याओं का होगा। तो आपसे बोला है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है बेटा। जो प्राकृत संख्याएं हैं, जो प्राकृत संख्या है, वो पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो आ रहा है ना। पूर्ण 0 से शुरू हो रहा है, प्राकृत 1 से। तो यदि मैं प्राकृत संख्या यदि मैं पूर्ण संख्या लिखूं, यदि मैं पूर्ण संख्या लिखूं, देखो ऐसे अच्छे समझ में आएगा, बहुत तरीके से समझने का। तो मैंने पूर्ण संख्याओं का ग्रुप ले लिया, ये है पूर्ण संख्याओं का ग्रुप, 3 4 अनंत तक। तो इसी पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो ये प्राकृत संख्या आ रही है, ये तो प्राकृत संख्या है, और 0 से लेके ये वाली ये पूर्ण संख्या है। तो प्रश्न में यही बोला है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ, होती हैं। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं। छूटनी नहीं चाहिए एक भी संख्या, प्राकृत संख्या आ तो पूर्ण के अंदर ही रही है ना बेटा। क्लियर हुआ सभी को? कोई ऐसा बच्चे से समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से पूछ लो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। सभी को क्लियर? ठीक है, नहीं हुआ विष्णु क्लियर? एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अगर इसी प्रश्न को मैं उल्टा कर दूं, इस प्रश्न को मैं उल्टा कर दूं कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? अब बताओ आंसर क्या आएगा। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? पूरी की पूरी जो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप है, क्या वो प्राकृत संख्याएं का भी ग्रुप है? वही सेम, ये है इसका मतलब कि जो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं का जो ग्रुप है मेरे पास, क्या वही ग्रुप प्राकृत संख्याओं का भी है? ऐसे समझे इस क्वेश्चन। नहीं है ना, तो इसका उत्तर होगा नो। देखो,
ये रहा हमारा पूर्ण संख्या और ये है हमारा प्राकृत संख्या का ग्रुप, 1 से लेके शुरू। ठीक है, तो ये तो पूरा प्राकृत संख्या का ग्रुप है। क्या यहाँ पे 0 आ रहा है? यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो ये पूर्ण संख्या का ग्रुप कैसे बन सकता है बेटा? तो इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं, नो, कि सभी प्राकृत संख्या के अंदर हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं आती। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, लेकिन अपोजिट सही है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ही होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। क्लियर है? बस 0 के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि पूर्ण में 0 आता है इसलिए उसके अंदर सारी प्राकृत संख्याएं आ रही है 1 से, और क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है इसलिए उसके अंदर पूर्ण संख्या नहीं समा सकते, क्योंकि उसमें 0 है ही नहीं। सभी को समझ में आ गया ये चीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, हाँ, इसको ना एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो मैं इस तरीके का ना एक डायग्राम बना रही हूँ, इससे समझना। ये मैंने अंडाकार एक आकृति बनाई। ठीक है, ये आकृति है। मैम मैं फिर से समझाना, थोड़ा सा नेट हाँ, में एक और प्रॉब्लम। बार समझ लो। जा रहा है ये जो मैं जा अंडाकार आकृति है, यस, ये है रहा हूँ। पूर्ण संख्या की। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा इसके अंदर पूर्ण संख्याएं भरी हुई है। और यदि इसके अंदर मैं एक और अंडाकार आकृति बना दूं, ये आकृति है मेरी प्राकृत संख्याओं की। तो आप मुझे बताओ, इस पूर्ण संख्या के अंदर ही तो प्राकृत संख्याएं आ रही है ना? पूर्ण संख्या 0, 1, 2 ऐसे करके, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है। तो इन सभी पूर्ण संख्या के अंदर ही तो प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, ये पूरा ग्रुप हो गया आपका पूर्ण संख्या का, और ये वाला 1 से लेके यहाँ तक का ग्रुप हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, इसलिए पूर्ण संख्या के अंदर ही हमारी प्राकृत संख्याएं समा रही हैं। ऐसे क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। इन सभी पूर्ण संख्या के अंदर ही तो प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। यस मैम। हाँ, ये क्लियर तो आ गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोल सेक्शन में। Ready? सभी बच्चे ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन चली गई होगी ना? हाँ मैम। हाँ, रुक जाओ, 2 सेकंड का टाइम दो, स्क्रीन आ जाएगी वापस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप लोग, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? चैट सेक्शन में लिखेंगे, एक। अब तक स्क्रीन पे आ जाएगा। वेरी गुड, यस, सभी एक। बच्चों का एकदम सही है। सभी बच्चों का एकदम सही है, वेरी गुड बेटा। एक ही हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, वेरी गुड। चलिए, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको होल सेक्शन में, तो सभी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर करेंगे, उसका ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है कि दी गई सभी संख्याओं में से कौन सी पूर्ण संख्या है? ABCD 4 ऑप्शन है, पूर्ण संख्या आपने पहचाननी है। कीजिए चौथा प्रश्न। नो, माइक ऑन करके मत करना आंसर, पोल में करना। ठीक है, पोल में आ गया है क्वेश्चन। चौथा प्रश्न, वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया। नो, माइक ऑन करके नहीं करने ऐसे कुछ भी साउंड्स आपको।
नो, माइक ऑन करके आंसर करते हैं क्या हम? माइक ऑन करके भी नहीं करना आंसर। यस, 15 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर। कौन सा है इनमें से एक पूर्ण संख्या? यस, सभी का ठीक है। 0 आप लोगों को पता है, इनमें से एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शन में नंबर्स हमारे पूर्ण में नहीं आते। ऋणात्मक संख्या की तो मैंने बात ही नहीं करी, इसलिए बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 5वां प्रश्न, ABCD 4 ऑप्शन। सबसे छोटी, जैसे मैंने आपसे प्राकृत पूछी थी सबसे छोटी, आपने सही आंसर दिया था, उसी तरीके से सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछ रही हूँ। पूर्ण संख्या पूछी है उसने, प्राकृत नहीं पूछी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वेरी नो निशांत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? Good. 13 में से 9 बच्चों का आंसर ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। मैं यहाँ नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं लोग नेगेटिव नंबर्स पे क्यों टिक लगा रहे हैं। मैंने तो कभी ऋणात्मक संख्या की बात ही नहीं की। नो, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, चैट सेक्शन में आंसर करो। रविंद्र के नाम से जो बचा बेटा, माइक ऑन मत करो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या है, यस सभी का ठीक है। सबसे छोटी हमारी जो पूर्ण संख्या है वो है 0, है ना, क्योंकि पूर्ण गलत हो संख्या गया 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होती है तो सबसे छोटी 0 ही तो हुई। शुरू ही वो संख्या 0 से हो रही है पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी भी तो 0 ही होगी। ऐसी दिमाग लगाना था बस आपने। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुड, ठीक है, चैट सेक्शन बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले की 5 पूर्ण संख्याएं क्या होंगी आपको बतानी है। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले की है। पहले की 5 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है वो पहचानो, और वहां से 5 संख्याएं कौन सी होंगी वो आपने बतानी। यस, निशांत कुमार बेटा लास्ट वार्निंग है, इस बार आपने माइक ऑन करके आंसर किया, मैं क्लास से रिमूव कर दूँ। 2 बार आप ऑलरेडी माइक ऑन कर चुके हैं। गुड, 12 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास।14 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। लास्ट की 5 सेकेंड्स और। 5, रवीना के नाम से जो बच्चा है बेटा,
माइक ऑफ करो, ये बीच बीच में ऑन क्यों कर रहे हो? 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। और आंसर एक ही बार टाइप करेंगे हम, एक ही बार। ए ऑप्शन है तो ए ही टाइप करना है, ठीक है। चलिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है जो पूर्ण संख्याएं होती है शून्य से शुरू होती है। शून्य हो गई पहली, दूसरी 1, तीसरी 2, चौथी 4, तीसरी 4 और पांचवी हो गई, सॉरी चौथी हो गई 4 और पांचवी 1 2 3 4, 5 हो गई संख्याएं, 1 2 3 4 5। तो ए इसका सही उत्तर। एक ही बार ऑप्शन करेंगे। मेरी आवाज डबल आ रही है तो बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी आवाज डबल आ रही है। डबल तब आते हैं जब माइक ऑन बीच में कोई बच्चा कर देता है, माइक ऑन ना करे बीच में। यस, ए इसका सही उत्तर है। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटे, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, प्रीतम के नाम से जो है। बाकी सभी को आ रही है आवाज मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो फिर यस नेटवर्क, मैम। हाँ क्योंकि नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना बेटा आपकी तरफ से, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है। मैम डबल आवाज आ रही है आपकी। डबल आवाज तभी आती है जब किसी बच्चे का माइक ऑन हो। तो माइक प्लीज ऑफ रखो। रवीना के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, माइक म्यूट रखो बिल्कुल अपना। माइक ऑन नहीं करना। रवीना बुकालिया के नाम से जो है, आपका माइक बहुत आवाज कर रहा है। अभी डबल आ रही है क्या? अभी भी डबल तो नहीं आनी चाहिए। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो अगर डबल डबल आवाज आ रही है तो। ऐसे तो नहीं आनी चाहिए डबल आवाज, ठीक है। और प्लीज सभी से ये रिक्वेस्ट है, माइक ऑन मत करिए बिल्कुल, ठीक है। हाँ माइक ऑन मत करो। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। अगला जो हमारा टॉपिक है, हाँ अभी नहीं आ रही, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है पूर्णांक का, इंटीजर्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में दिक्कत भी आती है। तो बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, पूर्णांक क्या होते हैं अगर याद है तो? इंटीजर्स किसे कहते हैं? पूर्णांक किसी को आता है? पूर्णांक क्या होते हैं? जो मैम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई माइक ऑन करके आंसर करना चाहेगा? पूर्णांक की क्या होता है पूर्णांक? जैसे कि दिख रहा है 3-4 बच्चों ने आंसर किया है। हाँ नेगेटिव नंबर्स, यस। देखो कैसे हम समझ सकते हैं पूर्णांकों को। रोहित कुमार के नाम से बच्चा है बेटा, माइक ऑफ करो। देखो अब मैं जो समझा रही हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चलिए तो यदि मैं पूर्णांक की डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ, पूर्णांक या इंटीजर्स। तो यदि मैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, बेटा धनात्मक संख्या कौन सी होती है? पॉजिटिव नंबर्स जिनके आगे प्लस का साइन हो, ठीक है, जिसके आगे प्लस का निशान हो। जैसे मतलब जितनी भी संख्याएं जो शून्य से बड़ी होंगी, मतलब 1 2 3 4 ये करके शून्य से बड़ी जितनी भी संख्या है वो सारी हमारी धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। यस वेरी गुड। हाँ धनात्मक संख्या सभी को पता है जो शून्य से बड़ी होती है। अगला
और उसके साथ में ऋणात्मक संख्याएं ले लूं, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, ये तो होता है ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव मतलब ऐसी संख्याएं जो शून्य से कम हो। शून्य से बाई तरफ को कौन सी संख्याएं आती है? ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक रहती है। ठीक है, शून्य से इस तरफ को ये हो गई मेरी ऋणात्मक संख्या जिनके आगे माइनस का निशान रहता है। तीसरा, साथ में अगर मैं शून्य को भी ले लूं, साथ में अगर मैं शून्य को भी ले लूं, तो ये जो सभी नंबर्स का जो संग्रह बना, ग्रुप बना, यही मेरा पूर्णांक कहलाता है। मतलब पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, यस, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर्स, साथ में ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर्स, और साथ में शून्य, इन सभी को मैं एक साथ मिला दूं तो ये पूर्णांक बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ना मैं नंबर लाइन में एक्सप्लेन करूंगी तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो रेखा पे समझा रही हूँ। तो ये रहा शून्य बीच में, अब शून्य के दाईं तरफ राइट हैंड साइड हमेशा धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, शून्य के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती है, नेगेटिव नंबर्स, -3, -4, -5 और ऐसे करके भी अनंत तक। ठीक है, तो ये जो मेरा पूरा ग्रुप है ना, यही मेरा इंटीजर्स है, यही मेरा पूर्णांक है। पूर्णांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z, कैपिटल Z। क्लियर हुआ इतना? जीरो साथ में आ जाए। ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्याएं होंगी, पॉजिटिव नंबर्स होंगी, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स होंगे। और इन संख्याओं का जो पूरा संग्रह है, पूरा ग्रुप है, वही मेरा पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे समझना कि जीरो की जो इस तरफ संख्या है ना, ये बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जाएंगी। मतलब 1 सबसे छोटी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके ये बढ़ते क्रम में। और जीरो की जो इस तरफ होंगी बाईं तरफ, वो घटते क्रम में होंगी। मतलब -1 सबसे बड़ी संख्या होगी, -1 सबसे बड़ी संख्या होगी। आपको पता है कि अगर मैं नेगेटिव नंबर्स में देखूं तो उल्टा चलता है, -1 सबसे बड़ा होता है और -2 फिर छोटा, उससे छोटा -3, ऐसे घटते हुए क्रम में चलते हैं। ये पता था आप लोगों को? यदि मैं यहाँ पे लिखूं कि कौन सी संख्या बड़ी है, -2 और -3, आप बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? -2 बड़ा है, -3? -2 -2 या -3? -2 यस बेटा, -2। हमेशा याद रखना, जब संख्याओं के आगे माइनस का साइन होता है ना, ऋणात्मक संख्या पे, तो वहां पे हमेशा उल्टा चलता है। माइक ऑन मत करिए, वहां पे उल्टा चलता है। यही चीज में अगर मैं यहाँ पे पूछती 2 बड़ा है या 3, आप क्या बोलते बताओ? 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। मतलब धनात्मक संख्या में, यस, धनात्मक साइड की संख्या में ना, पॉजिटिव नंबर्स में वही चलता है जो आपको पता है कि 3 बड़ा होगा 2 छोटा। लेकिन जब संख्या ऋणात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, वहां उल्टा हो जाता है, 2 बड़ा होगा -2 और -3 छोटा होगा। ये सभी को क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। इसका मतलब ना छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। यस, सबसे बड़ी। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सबसे बड़ी हमारी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, बताओ? सबसे बड़ी 1 मैम, -1 मैम, -1 मैम 1 -1 नहीं बोलोगे, -1 बोलोगे। ये है सबसे -1 मैम। ऋणात्मक संख्या। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चैट सेक्शन में लिखिए, चैट सेक्शन में, डिस्टरबेंस हो जाएगी नहीं तो क्लास। सभी को ये चीज क्लियर हुई तो चैट सेक्शन में वाई लिखो, इतना जितना मैंने आपको बताया है।
और अगर नहीं क्लियर हुई तो पूछो कहाँ क्लियर नहीं हुआ है। सुभाष के नाम से बच्चा, बेटा क्या समझ में नहीं आया वो मुझे बताओ। माइक ऑन करो और मैम, मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। हाँ, बीच में से आवाज कट गई थी मैम अभी। बीच में से आवाज कट गई थी। यस हाँ, मैम। ये तो समझ में आ गया ना कि धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं हमेशा घटते हुए क्रम में होती है। माइनस का 2 बड़ा होगा, माइनस का 3 छोटा होगा। ये समझ में आया? यस मैम। बस मैं यही बता रही हूँ। यस मैम। और मैंने आपसे ये बोला कि सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होगी वो माइनस का 1 होगी, माइनस का 1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होगी, क्योंकि उसके बाद की संख्याएं घट रही है घटते क्रम में। ठीक, इतना ही मैंने अभी बोला है। आगे में इसमें और क्वेश्चन आपसे। कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बोलना। हाँ बेटा, अब दोबारा बोलो। हाँ मैम। हाँ दोबारा बोलो, क्या समझ में नहीं आया? अभी आपने जो बोला मैम वो। अभी जो मैंने बोला वो समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो देखना मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, यहाँ समझो। मैंने आपसे यहाँ पे ये बोला कि माइनस का 3 मैंने ले लिया और यहाँ ले लिया माइनस का 7। मैंने आपसे बोला बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। कोई बात नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगी, कुछ कोई बात नहीं। आप मुझे बस आंसर बताओ क्या लग रहा है, माइनस का 3 बड़ा है, माइनस का 7 बड़ा है? मेरा प्रश्न इतना है बस। जिसको नहीं समझ में आया बेटा वो भी आंसर करो, -3 तभी मैम। समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आप बोलोगे माइनस का 3 बड़ा है, माइनस का 7 छोटा है। कभी भी जब हम जीरो के बाई तरफ को जा रहे हैं ना, बाई तरफ है जीरो का, बाई तरफ है ना, इस तरफ को आप जा रहे हो ना, तो संख्याएं हमेशा घटते क्रम में जाती हैं, घटती रहती है। ठीक है, मतलब कि माइनस का 1 बड़ा होगा, सबसे बड़ा, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, ऐसे करते हुए। ठीक है, मतलब जो संख्या छोटी है ना जीरो के बाई तरफ, वही संख्या बड़ी है, क्योंकि उसके आगे माइनस का साइन लग रहा है, मतलब कि और ज्यादा घट रही है। ठीक है, तो माइनस का 3 बड़ा होगा, माइनस का 7 छोटा होगा। अगर वो बड़ी संख्या आपको लग रही है ना, 7 आपको लग रहा है कि 7 बड़ा है 3 छोटा है, लेकिन आगे तो माइनस लगा है ना, इसलिए माइनस का 3 बड़ा है, माइनस का 7 छोटा है। क्लियर हुआ? निखिल भारद्वाज के नाम से जो बच्चा है बेटा, एक तो आपने मेरे ख्याल से क्लास भी लेट ज्वाइन करी है। हाँ, आपने क्लास भी तो लेट ज्वाइन करी ना आज, अभी ज्वाइन करी है थोड़ी देर पहले, तो कैसे समझ में आएगा? लेट क्यों ज्वाइन करी क्लास आपने? लेट नहीं करनी थी ना क्लास ज्वाइन। किसने मैम? क्लास एंड होने में 2 से 3 मिनट है और आपने अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन करा है। किसने मैम? वैसे आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। और मैंने मैम आपको किसने पिछली की? क्लास में भी बोला। हाँ बेटा बोलो, सरिता शर्मा के मैम नाम से। किसने की मैं लास्ट क्लास में? निखिल भारद्वाज के नाम से जो बच्चा है, उसने अभी क्लास बहुत देर में ज्वाइन करी, मैं उसे बोली थी। तो अगर आपको समझ में आए तो टाइम पे क्लास आना ही पड़ेगा। ठीक, कोई रीजन है आपका क्लास लेट ज्वाइन करने का? क्योंकि आप मेरे ख्याल से तो टाइम पे ही आते हो क्लास में। और मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था कि अब इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, लेट मत होना क्लास में बिल्कुल भी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी क्लास के बाद रुक जाना आप, ठीक है? मैं दोबारा से समझा दूंगी आपको, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, क्लास के एंड में रुक जाना, मैं दोबारा समझा दूंगी जो भी दिक्कत हो। चलिए, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। देखो, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि शून्य जो होता है ना, जीरो, वो ना तो ऋणात्मक संख्या में आता है ना ही धनात्मक संख्या में आता है। क्लियर है? आप ये मत बोल देना
मतलब ये कभी नहीं आता कि 0 हमारा एक ऋणात्मक है या धनात्मक है, ठीक है। पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक से हम डिफाइन कर रहे हैं, तो 0 ना तो ऋणात्मक संख्या में आता है ना धनात्मक में आता है, ना पॉजिटिव नंबर में आता है या नेगेटिव नंबर में आता है, ठीक। ये देखो Z से निरूपित करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, मतलब बहुत सारी डेफिनेशन होंगी, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही बताऊंगी, अगली क्लास में पूर्णांकों की और भी डेफिनेशन होती है। अभी क्लास से बिल्कुल मत जाना कोई भी बच्चा, एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना कि आज से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपको होमवर्क वाली, जो आपकी नींव वाली थी ना, नींव की किताब सभी के पास होगी, उसी का होमवर्क है, ठीक है। तो पहला जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1 यस मैम। प्रश्नावली 1.1 सभी को दिख रही होगी स्क्रीन पे, मैम यस मैम। ठीक है। और प्रश्नावली 2.1 1.1 एंड 2.1 ये आपको होमवर्क में करके लेके आना है, मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हो गया सभी को होमवर्क भी? कॉपी में करने क्या मैम? हाँ, और कुछ यहीं तक ही है, अगली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वेडनेसडे, दिखाई नहीं दे रही। कॉपी में ठीक है करने बेटा।